नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। हमने कंप्यूटर जीके एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, जिनकी वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम कवर करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स। इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ और उनके उत्तर, साथ में उनकी जो डिटेल व्याख्या होती है वो भी हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। हम इसी प्रकार एक एक करके सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के पश्चात कमेंट बॉक्स में कंप्लीट जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो पूरा देख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर के टाइप्स: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स। इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की, जिसके अंतर्गत देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बेसिक कंप्यूटर में बताया था, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक समूह होता है, यानी निर्देशों का एक समूह होता है, जिसके द्वारा हम जो है हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। हम सीधे सीधे बोलें तो हम जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, तो इधर साइड हम बोल देते हैं हार्डवेयर और इधर साइड बोल देते हैं यूज़र। यहाँ देखिए, यूज़र सीधे हार्डवेयर से क्या कर सकता है, यहाँ पे काम नहीं कर सकता, तो बीच में किसकी सहायता ली जाती है, सॉफ्टवेयर की। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंप्यूटर में काम करने वाले प्रोग्राम और निर्देशों के समूह को क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। सीधे सीधे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर है। और देखिए, इसके अंतर्गत हमको देखने को मिल जाता है सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, यानी कि क्या काम करवाना है, उसे कैसे कार्य करना है, यानी कि जो हार्डवेयर होता है उसको काम करने योग्य बनाता है सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पे देखें तो आपको सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे गूगल क्रोम है, यानी कि ब्राउज़ करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो जीमेल है, जीमेल का उपयोग ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। आईओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है मैकबुक में। विंडोज़ 10 जो लैपटॉप के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पावर पॉइंट पीपीटी बनाने का काम करता है। गूगल प्ले स्टोर है। ट्विटर है। अच्छा, मुझे बताइए, ट्विटर का नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए यहाँ पे। इसके अलावा कैलेंडर देखने को मिल जाता है गूगल का, लाइनेक्स मिल जाता है, एंड्रॉयड मिल जाता है। ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, यानी कि डिवाइस से काम कराने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ जाती है। अब सॉफ्टवेयर के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं हम, सबसे पहला सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाने के लिए ये काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहला बेसिक हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ है, लाइनेक्स है। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप तभी चल पाएगा जब आपके कंप्यूटर में विंडोज़ या लाइनेक्स इंस्टॉल है, यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर की। जैसे ही हम कोई अदर डिवाइस हमारे कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो दोनों में कम्युनिकेशन, यानी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो हम हमारे कंप्यूटर में अगर प्रिंटर लगाते हैं, तो प्रिंटर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रिंटर का ड्राइवर को प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर बोल सकते हैं। साथ ही हम माउस कीबोर्ड के जो ड्राइवर है वो भी डालना पड़ता है, परंतु नए जो कंप्यूटर उसमें ऑटोमेटिक उन ड्राइवर को अटैच, मतलब एक प्रकार से चला लिया जाता है। जैसे लैपटॉप में टच पैड का ड्राइवर है, वेब कैमरा का ड्राइवर है, या फिर अलग अलग प्रकार के जितने भी डिवाइस हम अटैच करते हैं उनके लिए जो ड्राइवर लगते हैं वो डिवाइस ड्राइवर की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर हो जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यहाँ पे एंटीवायरस हो जाते हैं, जो वायरस मॉलवेयर को हटाने के लिए हेल्प करते हैं। डिस्क क्लीनर अनावश्यक फाइल्स को हटाने के लिए यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो ये जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। साथ ही नेक्स्ट देखने मिल जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखें तो कुछ विशेष कार्य, जैसे यूज़र चाहता है उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर, जैसे मान लीजिए उसको फ़ोटो पर काम करना है, यानी कि फ़ोटो एडिटिंग करना है। तो फ़ोटो एडिटिंग करना है तो उसको किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटोशॉप की। और फोटोशॉप जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि यूज़र को किसी विशेष कार्य को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए अगर मान लो ये डॉक्यूमेंट तैयार करना तो एम एस वर्ड है, स्प्रेडशीट में काम करना तो एक्सेल है, पीपीटी तैयार करना तो पावर पॉइंट है। तो सब क्या है, ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही फ़ोटो एडिटिंग करना है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, अकाउंटिंग करना है। इसके अलावा जितनी भी अलग अलग प्रकार के काम है, जैसे सर्च इंजन, जैसे ब्राउज़र का उपयोग करना है, उदाहरण के लिए गूगल क्रोम, इंटरनेट चलाना है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर विशेष कार्य के लिए हो जाते हैं। यानी कि ये सब क्या है, ये सब जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाते हैं। थर्ड टाइप आपको देखने को मिल जाता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आप
प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कोई विशेष कैटेगरी नहीं है, पर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में यहाँ पे अलग से बांट दिया है। तो किसी विशेष एप्लीकेशन को बनाने, उदाहरण के लिए अगर हमको ऐप डेवलप करना है, ऐप डेवलप या सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमको ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की। जैसे मान लीजिए सी है, C++ है, कंपाइलर है जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम हो जाता है, पाइथन है, जावा IDE है, कोड लिखने के लिए काम करता है, विजुअल स्टूडियो है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, कोड ब्लॉक है। ये सारे जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके बाद आपको देखने मिल जाता है मिडिल वेयर। मिडिल वेयर का मतलब हो जाता है आप सीधे सीधे जोड़े तो आपस में जोड़ने के लिए जो काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दो एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए, जैसे डेटाबेस कनेक्शन के लिए उपयोग हो जाता है, API हैंडल करने के लिए उपयोग हो जाता है, यानी डेटा ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करते हैं। तो इनको हम बोल देते हैं मिडिल वेयर। तो ये सब जो है आप देखने मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। यहाँ आप देखोगे तो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में तुलना देखने को मिल जाएगी। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? सॉफ्टवेयर जो हो जाता है एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अमूर्त हो जाता है, यानी कि इसको हम छू नहीं सकते। ऐसे ही जो हार्डवेयर हो जाता है वो फिजिकल हो जाता है, बोले तो इसको भौतिक रूप से ही उपलब्ध हो जाता है। आप सॉफ्टवेयर का कार्य क्या हो जाता है? निर्देश देना हो जाता है, और हार्डवेयर का काम कार्य करना हो जाता है, यानी कि निर्देश इसके द्वारा दिया जाएगा और हार्डवेयर काम करेगा। सॉफ्टवेयर को पुनः इंस्टॉल किया जा सकता है और हार्डवेयर को रिपेयर किया जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और हार्डवेयर की बात करें CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। तो ये समझ गए होंगे आप। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? तो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाने के लिए काम करता है। यानी कि सिंपल बोले तो कंप्यूटर हार्डवेयर है और हम हो गए यूज़र, दोनों के बीच में क्या करता है? ये कम्युनिकेशन। यहाँ सीधे बोले तो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरमीडिएट या मध्यस्थ का काम करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो C राइट आंसर है। जैसे यहाँ हम देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत और दूसरी चीज़ें भी आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो डिवाइस ड्राइवर है, फर्मवेयर है, बायोस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, यूटिलिटीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर MS वर्ड तो होगा नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल भी मतलब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। BLC भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर को चालू करने में मदद करता है, यानी कि बेसिक जो परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल करता है और हार्डवेयर और यूज़र के बीच में आपका इंटरमीडिएट का काम कर देता है। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए प्रयोग होता है? तो कुछ विशेष काम करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोग होते हैं। जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है, हार्डवेयर को अपडेट करने के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, फॉर्मेट करने के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। पर विशेष काम करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ जाती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे इसी के अंतर्गत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोले तो यहाँ MS ऑफिस है, जिसके अंतर्गत आपका वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और PPT मिल जाती है। फ़ोटो एडिटिंग करना तो फोटोशॉप मिल जाता है। आपका इंटरनेट अगर सर्च करना है गूगल क्रोम मिल जाता है। अगर आपको सोशल मीडिया यानी कि मैसेज वगैरह करना है तो व्हाट्सअप मिल जाता है। वीडियो कॉलिंग करना तो आपको स्काइप मिल जाता है। और अदर अदर प्रकार के सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? तो देखिए यहाँ विंडोज़ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपको MS पेंट मिलेगा, ये मिल जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये फ़ोटो एडिटिंग के लिए काम करता है। हालांकि आज की डेट में देखें तो विंडोज़ के साथ ही आपको पेंट मिल जाता है। साथ में आप देखिए डिवाइस ड्राइवर देखने को मिल जाता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बायोस ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर MS पेंट है। फिर बात हो रही है यहाँ पे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का मतलब हो जाता है डिवाइस के साथ में इनबिल्ट। उदाहरण के लिए अभी हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालते हैं, पर मान लीजिए हमने मोबाइल अगर ख़रीदे हैं, तो मोबाइल ख़रीदे हैं तो बैकग्राउंड में क्या काम करता है? कंप्यूटर काम करता है। तो यहाँ पे जो एम्बेडेड कंप्यूटर हो जाते हैं, परंतु कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हो जाते हैं जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, यानी कि डिवाइस के साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं। कंप्यूटर में तो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं, पर ये डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं, इसी कारण इनको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे विशेष डिवाइस, जैसे वॉशिंग मशीन में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, माइक्रोवेव में इनबिल्ट है, आप देखोगे टीवी में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे सेट टॉप बॉक्स है, या फिर अलग अलग प्रकार की जो डिवाइसेस है जिसके अंतर्गत ऑलरेडी पहले से सॉफ्टवेयर आते हैं इनबिल्ट, उन्हीं सॉफ्टवेयर को बोल देते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ATM मशीन में भी है, टीवी की रिमोट में, जो उसी के लिए काम करता है, कुछ अलग से काम हम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे और देख सकते हैं हम, फैक्स मशीन पहले चलती थी, आज की डेट में तो नहीं चलती। टेलीविज़न देख सकते हैं, टीवी है, साउंड सिस्टम है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, ओवन है, प्रिंटर है,
सिक्योरिटी सिस्टम है, वेब कैमरा वगैरह देखें, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इनमें सब पहले से सॉफ्टवेयर रहता है, इसी को बोल देते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मुख्य गुण क्या होता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या हो जाता है, जिनकी कोडिंग, यानी कि देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमको कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वो कोडिंग अगर फ्री फ्री कहाँ पे है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, यानी कि उसकी कोडिंग को उपलब्ध कर दिया जाता है ताकि कोई भी प्रोग्रामर उसमें कोई क्या कर सकते, चेंजेस कर सके, और चेंज करने के पश्चात फिर से अपलोड कर सके। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी कोडिंग, यानी कि जिनका सोर्स कोड इंटरनेट पर उपलब्ध होता है और फ्री उपलब्ध होता है, तो उन्हीं सॉफ्टवेयर को हम बोल देते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी कि सिंपल हम बोले तो यहाँ पे इसका सोर्स कोड सबके लिए ओपन हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड है वो एक प्रकार से इंटरनेट पर सभी के लिए उपलब्ध है। लिब्रे ऑफिस ये भी एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। इसके अंतर्गत और देखें तो आपको लाइनक्स है, MySQL है, ठीक है। इसके अलावा ओपन ऑफिस आप देख सकते हैं, ओपन सोर्स इनिशिएटिव है, जावा है, एंड्रॉयड है, अवंतु है, और अलग अलग प्रकार जैसे वर्डप्रेस है, सब क्या है, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, तो हमने अभी बात करी लाइनक्स है। डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो भाई डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर में डिवाइस अटैच करते हैं उसको सिस्टम से पहचान कराने में ये मदद करता है। बायोस किस श्रेणी में आता है, तो बायोस का मतलब हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या हो जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाने के लिए हेल्प करता है। इसमें बहुत सारी कोडिंग रहती है, बहुत सारे निर्देश रहते हैं। कहाँ पे स्टोर रहता है ये स्टोर रहता है आपकी प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी बोले तो आपके जो स्टैटिक रैम होती है उसके अंतर्गत ये देखने को मिल जाता है, रोम। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एम एस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, पर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में। ए राइट आंसर है यहाँ पे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मुख्य लाभ क्या है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है सिंपल सी बात है, इसको हम जो है फ्री में इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, बोले तो मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए महंगा नहीं होता, मैक में चलता ये भी नहीं होता है, इसका कोड जो है सीक्रेट रहता ये भी नहीं रहता। तो राइट आंसर क्या है, सी है, सी आपका राइट आंसर है, मॉडिफाई किया जा सकता है इसे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका उदाहरण बताइए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उदाहरण देखें तो टैली तो आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बोले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्डपैड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बचा क्या, विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो विंडोज़ 11 है उसकी जो एक प्रकार से जारी कब हुआ था, ये लॉन्च कब हुआ था, यानी कि मार्केट में सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था ताकि हम उसे इंस्टॉल कर सकें, तो उसकी डेट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विंडोज़ 11 टाइप करोगे गूगल में तो ऑटोमेटिक बता देगा ये कब लॉन्च हुआ, तो उसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो गूगल क्रोम एक प्रकार से ब्राउज़र है। क्या है ये, ब्राउज़र है। इसका उपयोग किया जाता है इंटरनेट को सर्च करने या इंटरनेट को सर्फ या वेबसाइट को डाउनलोड करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, ये विशेष कार्य कर रहा है। विशेष कार्य कर रहा बोले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट आंसर बी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं, तो भाई सॉफ्टवेयर के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं अगर हमने अभी देखें तो। पर बेसिक रूप से देखें तो सिस्टम के बेसिक 2 ही प्रकार होते हैं, एक तो हो जाता है सिस्टम और एक हो जाता है एप्लीकेशन। पर यहाँ 2 कैटेगरी और है, ओपन सोर्स ये भी एप्लीकेशन में आ जाएगा पर ओपन सोर्स अलग कैटेगरी बना दिए। एक हो जाता है एम्बेडेड जो डिवाइस के साथ में इनबिल्ट होता है। तो बेसिक तो हो जाते हैं 2 ही सॉफ्टवेयर, पर यहाँ पे आंसर जो है इसके अकॉर्डिंग देखें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 4 होगा। नेक्स्ट हम देखें तो एंटीवायरस जो है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रमुख कार्य क्या होता है। देखिए हमारा सिस्टम हो जाता है कंप्यूटर, कुछ भी हम इंटरनेट चलाते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, साथ में हमारे कंप्यूटर में मालवेयर आ जाते हैं। मालवेयर मतलब एक प्रकार से ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि वायरस भी हो सकता है, जो कुछ प्रोग्राम हो जाते हैं कंप्यूटर को नुकसान कराने के लिए बनाए जाते हैं। तो इन वायरस वाले जो प्रोग्राम हैं इनसे सुरक्षा के लिए हमारे कंप्यूटर में कुछ विशेष सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ जाती है जो कहलाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और एंटीवायरस मुख्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाता है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाता है। तो इसका मुख्य काम क्या है, वायरस को रोकना, ठीक है, वायरस और मालवेयर से सिस्टम की सुरक्षा करना इसका मुख्य कार्य हो जाता है।
ऐसे ही नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे तो एंड्रॉयड ओएस किस श्रेणी में आ जाता है। मान लीजिए हमारा मोबाइल है और मोबाइल में हमको कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, पर आप ध्यान से देखिए जब नया मोबाइल लेते हैं तो पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन करने के बाद हमारा कंप्लीट जो है जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड यहाँ पे कंप्लीट रूप से लॉन्च होता है, यानी कि स्टार्ट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद फिर डेस्कटॉप दिखता है उसका होम स्क्रीन, और होम स्क्रीन दिखते उसके बाद ही हम गूगल प्ले स्टोर से अन्य सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल में ये किसके लिए का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है विंडोज़, उसी प्रकार मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है एंड्रॉयड। समझ में आ गया होगा आपको, तो क्या है ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर विशेष रूप से गाने और वीडियो को चलाने के लिए उपयोग की जाती है। तो एक प्रकार से क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में जाता है। ऐसे वीएलसी के अलावा देखें तो मीडिया प्लेयर आपको देखने को मिल जाती है, या फिर अन्य प्रकार की जैसे मैक्स प्लेयर है मोबाइल में देखोगे तो सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाती है। इसके अलावा देखें तो सॉफ्टवेयर वह है जो क्या होता है, वह ये एक प्रकार से क्या है, कंप्यूटर को निर्देश देने वाले को हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाता है, फिजिकल नहीं हो जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बोले तो किसी डिवाइस के अंतर्गत उसमें कोडिंग कर दी जाती है। जैसे एटीएम मशीन ऑलरेडी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, वॉशिंग मशीन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटर प्रोग्राम ये भी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। तीनों एक प्रकार से क्या है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। पर बचा क्या, एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाता है, जिसके अंतर्गत हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखें हमने। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप सभी टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो एमपीसीपीसीटी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।